सबभन्दा पहिला त है हाम्रो आइजीओलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु है। तपाईँहरूले होइन पक्कै पनि आज साँझको लाइभमा आएर एकछिन हामीसँग जोडिदिनु भयो नि त, हाम्रो आयुष भाइ अनि हाम्रो बिलाल भाइ होइन। साँझ म लाइभ बस्ने बेला तपाईँहरू जुन आएर हामीमाथि यति ठुलो उपकार होइन गुण लगाइदिनु भएको छ कि, किनकि मैले त्यो होला भने तपाईँहरू आउनु होला भने मैले कुनै एक्सपेक्टै थिएन कि मलाई, कि किनकि कुनै त्यस्तो म स्पेसल कुराहरू थिएन कि तपाईँहरू आउनुहुन्छ होला भन्ने जस्तो लागेको थिएन होइन। तर तपाईँहरू आइदिएर जुन हामीलाई साथ दिनुभयो होइन, हामीलाई एउटा हौसला एउटा मोटिभेसन दिने काम गर्नुभयो नि त। जनताहरूको लाइफमा पनि हामीहरू पनि जानुपर्छ भनेर जुन तपाईँले एउटा नयाँ सोच राख्नु भएको छ होइन, नयाँ विचार होइन, नयाँ जुन कदम चाल्नु भएको छ है, त्यसको लागि होइन धेरै धेरै मनैबाट सम्मान गर्न चाहन्छु हाम्रो आइजी टिमलाई। अनि आजको चाहिँ पक्कै पनि है आजको लाइभ त एकदम आजसम्मको सबभन्दा स्पेसल लाइभ मान्छु मेरो लागि त। म त है मलाई त्यस्तो लाग्छ आजको लाइभ जुन लाइभमा पक्कै पनि तपाईँले तपाईँ एउटा अलिक पर पुगेका मान्छेहरू होइन, आइजे जनताबाट चाहिँ केही अलि बाटो बिराएका मान्छेहरूलाई जुन तपाईँले आज फर्काउने एउटा राम्रो कोसिस हो कि तपाईँले आजको लाइभमा जुन गर्नुभयो नि, गेम खेल्नुभयो होइन। अनि त्यस्तै पहिला हाम्रो आइजीहरूसँग होइन आयुष राइजरले गेम खेल्नुभयो, त्यहाँ पनि जनताले साथ दिए मजाले। अब पक्कै पनि 3-4 दिनसम्म मान्छेहरूको होइन हाम्रो जनताहरूको हात दुखिनु नै रहने होला ट्यापट्याप गर्दा गर्दा। अनि त्यसपछि फेरि बाहिर अरू होइन अरूहरूलाई पनि बोलाउनु हो बाहिर गेम खेल्ने हाम्रो एमाजन दाजुहरू होइन, हाम्रो रवि दाजुहरू जति पनि आउनुभयो सबैजनालाई धन्यवाद दियोस्। हाम्रो आयुष भाइको लाइभमा आएर पक्कै पनि होइन एउटा राम्रो तरिकाले गेम खेलिदिएर आयुष भाइप्रति जुन सपोर्ट देखाउनु भयो त्यसको लागि पनि तपाईँलाई पनि होइन धेरै धेरै धन्यवाद। पक्कै पनि आउने दिनहरू होइन तपाईँहरूप्रति पनि हाम्रो होइन समर्पण रहनेछ, किनकि तपाईँले हामीमाथि अहिले जुन गुण लगाइदिनु भएको छ होइन, हाम्रो मान्छेहरूको लाइभमा आएर उहाँहरूको लाइभमा आएर सँगै बसेर गेम खेलेर साथ दिनुभएको छ नि त। त्यसको लागि पक्कै पनि होइन आउने समय हामी आइ जनताहरू पनि तपाईँको लागि पक्कै पनि है केही गर्नेछौँ होइन, कदमहरू चाल्नेछौँ, तपाईँहरूलाई पनि सपोर्ट हुनेछ हाम्रो है। थाहा छ नि सबैलाई गुणको बदला गुणै दिनुपर्छ भनेर होइन, बैगुनेलाई पनि कहिलेकाहीँ गुणले मार्नुपर्छ भन्छ। झन् गुण गरेको मान्छेहरूलाई आफूलाई केही राम्रो कुराहरू गरिदिएको मान्छेलाई त कसरी हामीले भुल्ने त नि होइन, उनीहरूलाई त भुल्नै भएन नि त। अनि त्यसपछि है हाम्रो एलिजी मैम को स्पेशली थैंक्स बोलना चाहता हूँ है ना। एक बात मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि है ना सबको, हमारे जनता को भी, हमारे आयुष भाई, हमारे एलिजा को भी। जब मैंने पहली बार लाइव देखा ना तो मैंने सबसे पहले है ना एलिजा का लाइव भी देखा था। एलिजा के साथ मैं जुड़ गया था, पहले लाइव देखे, उसके बाद एलिजा के साथ मैंने हमारे आयुष भाई को देखा है ना। उसके बाद क्या हुआ कि आयुष भाई के जो काम थे ना, उन्होंने जो काम करते हैं ना, उनके काम करने के तरीके, उनका जो बड़ा सा दिल है ना, जो सोचते हो सपना देखते हैं ना, किसी दूसरे का तकलीफ देखे उनको जो आंसू आता है, उनका अपना फैमिली के जैसा समझते हैं ना, तो मैं उनका इतना बड़ा फ़ैन हो गया। उन्होंने मैंने एक डोनेशन देखा था आयुष भाई का, जो उन्होंने कुछ पैसे उठाए थे और पैसे है ना डोनेशन उठाए थे और हॉस्पिटल गए थे देने के लिए। बस वहाँ पे हमारे आयुष भाई ने कुछ बातें बोलने के लिए, उनकी है ना बोलने के लिए नहीं हो रहा था उनको, शायद उनका आँख से आंसू आ गया था ना, इसलिए उन्होंने उस ज़्यादा कुछ नहीं बोला था, क्योंकि उन्हें खुशी हो गई है ना यार ज़िंदगी में है ना, इतना छोटा उम्र में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। या तो किसी किसी आदमी को होता है ऐसा, जो हमारा आयुष भाई का भी हुआ था। बस वही दिन से मुझे लगा यार ये बंदा है ना, ये लड़का आगे बहुत जाएगा, और आगे है ना जब इतना छोटा उम्र में ऐसा है तो आने वाले समय में कितना बड़ा होगा, कितना आप ही सोचो ना। जब ये छोटा उम्र में उसका दिमाग, उसका दिल इतना बड़ा है, तो आने वाले समय में तो यार आदमी के है ना बॉडी के साथ, उसके उम्र के साथ उसका है ना सोचने का तरीका भी बदल जाता है, बड़ा हो जाता है, उसका दिल और भी बड़ा हो जाता है ना। और हमारा बिलाल भाई, आपको भी कुछ बोलना चाहता हूँ बिलाल भाई में है ना। दुनिया में मैंने बहुत अपने सगे भाई देखे है ना, अपने बहन के लिए है ना, अपने परिवार के लिए बहुत सगे भाई देखे, लेकिन जब बहन का खुशी का टाइम आता है ना, तब उन्होंने है ना हमेशा बहन का साथ नहीं दिया। हमेशा कुछ ना कुछ है ना बोल के है ना अपने बहन की खुशियों के बीच में है ना हमेशा दीवार बन के खड़ा होने वाले लोग मैंने बहुत देखा। लेकिन आप ऐसे बंदे हो जो है ना एलिजा की हर खुशी में है ना अपनापन दिखाती हो है ना। मैं भी हमेशा है ना तुम्हारा खुशी देखना चाहता हूँ, तुम्हारा मर्जी है ना, तुम कहीं भी रहो है ना, कैसे भी रहो, लेकिन तुम्हारा ये चेहरा होता है ना, तुम्हारे चेहरे में हमेशा है ना खुश देखना चाहता हूँ। आप ऐसा सोचते हो ना, ऐसा ही सोचते हो आप, इसलिए तो हमेशा एलिजा हर बात पे है ना आप सपोर्ट करते हो, साथ देते हो, कहीं भी उसको छोड़ते नहीं हो। एक थोड़ा टाइम भी साथ में, तो नेपाल गई थी तब भी आप उनके साथ ही गए थे ना, एक
गार्जियन बन के है ना, एक पेरेंट्स बन के, एक बड़ा सा भाई बन के ना, बड़ा भाई बन के गए गए थे। इससे पता चलता है कि लोगों को कि यार आप जैसा भाई हर किसी को मिलना ज़रूरी है। कोई भी बहन को अगर वो छोटे से है ना, जब कोई भी भाई होता है वो छोटे से बहन को प्यार करता है, उसके साथ लड़ता है, झगड़ता है, लेकिन जब उसका एक्चुअली रियल टाइम आता है ना, अपने भाई से कुछ एक्सपेक्ट करती है ना, उसके भाई से कुछ आशाएं रखती है ना बहन, कि उसका लाइफ पार्टनर चुनने के टाइम में कभी भी कोई भाई सपोर्ट नहीं करता जल्दी फटाक से, है ना, कोई भी भाई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन आपने जो सपोर्ट करके साथ दिया है ना, बहुत 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 धन्यवाद बिलाल भाई। ऐसा ही साथ रहे हमारे एलिजा बहन को, है ना। उनको भी आपका साथ और भी ज़रूरी है आगे तक जाने के लिए भी। अभी यहीं तक या उन लोगों का सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, बहुत आगे तक जाना है उन्हें, और आगे तक लेके जाना है हम लोगों को, उन दोनों को। और हमारे इज्जू है ना, इज्जू के बारे में कुछ बोला चाहता हूँ। मैंने आज तक कुछ बोला तो नहीं है ना इज्जू के बारे में, है ना, क्योंकि मैंने पता नहीं इज्जू के बारे में मुझे बोलना तो चाहिए था, लेकिन मैंने आज तक कभी बोला नहीं इज्जू के बारे में, क्योंकि छोटी है ना अभी थोड़ा अपने पैर में थोड़ा खड़ी हो रही है ना, इसीलिए भी है ना, बोलती रहती है, बातें करती रहती है, बहुत ज़्यादा बोलती रहती है, बहुत बड़ा है ना ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा है फिर भी अच्छी है, प्यारी है बहुत, है ना। जो हर कोई है ना ज़्यादा बोलता है ना, किसी भी बात को है ना, कुछ सोचे बिना समझे बिना कुछ फटाक से बोलता है ना, आगे पीछे क्या होगा कैसा होगा, जो कभी भी नहीं सोच के ऐसे बोलता है ना, वो दिल का बहुत साफ़ होता है। ये बात सच है एकदम 100%। कोई भी आदमी अगर किसी के मुंह पे कुछ बातें बोलता है तो वो दिल का है ना सबसे अच्छा आदमी, उसका दिल सोना होता है, एकदम खरा सोना। हमारे जो भी ऐसे ही है, कुछ भी हो जाए ना, आगे पीछे देखते नहीं कौन है, किसी के साथ बातें कर रहा हूँ, किसके साथ क्या बोल रहा है, कौन सा माहौल में हूँ, और ना कौन सा सिचुएशन में, सोचने का आदत नहीं उसका, बस बोल देती है क्योंकि दिल की सच्ची है ना, सच्ची भी है, साफ भी है ना, इसीलिए भी बहुत बहुत है एलिजा बहन। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको इज्जत जैसी बहन मिली है, कि एक ही घर में हो के भी आप दोनों कभी कभी लाइफ में आते हो ना, तो दोनों बहन से ज़्यादा दोस्त बनकर चलाते हो ना। अब बहन वहाँ पे ना, जब आप दोनों लाइव आती हो तो ऐसा लगता है कि आप बहन नहीं दोस्त हो, एकदम बेस्ट फ्रेंड जैसे करती हो ना। अगर कोई दूसरा भी होता ना बेस्ट फ्रेंड, फिर भी वो लोग इतना नहीं करते जो आप लोग इतना मिलती हो, इतना एक साथ एक ही घर में हो के भी यार कैसे चलाते हो लाइव यार, आगे यार एक ही घर में हो के भी यार, वो तो यार बहुत अजीब एकदम, बहुत नया है। ऐसा बहन को है ना कभी भी खोना मत, है ना। कभी हमेशा कुछ बातें अगर छोटी करती है तो बड़े को माफ़ी कर देना चाहिए, और कभी कभी बड़े लोग गलती करते हैं ना, तो इज्जू बहन आप भी कभी कभी बड़ी है मुझसे, बल्कि कभी कभी है ना हमें भी झुकना चाहिए। जो बड़े हैं उनके साथ हमेशा छोटा है ना, चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, बड़े के सामने हमेशा झुकना चाहिए छोटे को, चाहे कितना भी है ना छोटे, जो छोटे होता है भाई बहन, वो कितना भी बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, लेकिन अगर हमारे आगे कोई भाई या बहन या कोई माँ होती है तो उनके सामने है ना हमेशा झुकना चाहिए, क्योंकि बड़े बोले तो हमेशा बड़े ही होते हैं ना, 1 साल 2 साल कितने भी हो, लेकिन उन्होंने हमारे से कुछ ज़्यादा ही ज़िंदगी बिताई है ना, ज़िंदगी समय गुजारी है ना। तो ऐसा करेंगे ना तो हमेशा प्यार में कभी भी है ना ऐसा दरार नहीं आ सकता है। और सबसे ज़्यादा स्पेशल थैंक्स तो है ना, सबसे बड़ा हमारे एलिजा के पापा को देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले बोला था ना कि अपने फ़ैन को भी साथ में लो, उनके साथ भी कुछ बातें शेयर करो। जो उन्होंने सोच निकाली थी ना, वही सोच की वजह से है ना आजकल हमें है ना हमारे आयुष के साथ बहुत बातें करने को मिलती है। बहुत बार वो हम लोग के लाइफ में आते हैं, है ना, उनसे भी कभी कभी हमें मुलाकात करने को मिलती है, लाइव पे टिकटॉक लाइव में बातें करने मिलती है, अपने दिल की बातें सुना सकते हैं। ये सब उनकी वजह से, ये सब क्रेडिट मैं उनको देना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से हमें उन लोगों के साथ और नज़दीक होना मिला, उनके बारे में और नज़दीक से जानने को मिला, है ना। पापा जी, किसी को हो ना हो, लेकिन आपको तो मैं नमस्कार ही बोलना चाहता हूँ कि आपने हमें है ना इस लायक बनाया कि आपने हमारी आवाज़ सुनकर भी है ना हमें पहचानती हो ना, इतनी इज्जत दी आपने कि आज तक उस इज्जत कहीं मिला भी नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो एलिजा की मम्मी है ना, उनको भी है, मम्मी जी आपको भी नमस्कार बोलना चाहता हूँ। आपने भी जो हमारे उस एक कार्यक्रम के टाइम में आई जनता की बोल के जो केक दिया था ना, उसकी वजह से भी लगता है, उसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि यार आपके फैमिली में जितने भी है ना सब सपोर्टिव है, सब आप एक हो, है ना, सबके साथ प्यार से रहते हो, इसीलिए तो एलिजा है ना आज वो मुकाम पर पहुंच गई है, वो वहाँ पर है। फैमिली का जब तक सपोर्ट नहीं मिलता ना, कोई भी इंसान आगे नहीं जा सकता।
ऐसा ही प्यार हमेशा बरकरार रहे, ऊपर वाले से यही दुआ करना चाहता हूँ मैं तो हमेशा।